नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में नरक चतुर्दशी के दिन क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं, मुख्यतः तो यम का दिया जलाना चाहिए। तो यम दिया जलाने का मुहूर्त, विधि, गलतियां कौन सी नहीं करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का पर्व बहुत खास होता है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस, नरक चौदस, रूप चतुर्दशी, नरका पूजा नामों से जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। इस दिन संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं, चारों ओर रोशनी की जाती है। और नरक चतुर्दशी का पूजन जो है अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह कृष्ण पक्ष की कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है और दिवाली के एक दिन पहले। चतुर्दशी तिथि जो है इस बार शुरू होगी वो 11 तारीख को दोपहर 1:57 से शुरू हो जाएगी और 12 तारीख को दोपहर 2:44 तक रहेगी। ये आधे दिन इधर आधे दिन उधर रहेगी चतुर्दशी तिथि। और काली चौदस का जो मुहूर्त है वो 11 तारीख को रात 11:38 से 12 नवंबर को सुबह 12:31 तक काली पूजा जो लोग करते हैं उनके लिए ये मुहूर्त है काली पूजा का। यम के दिए से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े हुए जो बातें हैं आइए जान लेते हैं। तो 11 नवंबर को ही नरक चतुर्दशी मनाई जा रही है। तो शाम को 5:32 बजे लगभग सूर्यास्त होगा। थोड़ा शहरों में इधर उधर 5-10 मिनट अंतर हो सकता है। उसके साथ ही प्रदोष काल भी शुरू हो जाएगा। शाम 5:32 से आप यम का दीपक जला सकते हैं, उसके बाद ही, उसके पहले नहीं जलाया जाता है। यमराज के लिए तेल का दीपक जलाते हैं और चौमुखी दीपक जलाया जाता है। घर के दक्षिण दिशा में रखते हैं। कई स्थानों पर यम के दीपक को नाली के पास भी रखा जाता है, फिर घर के मुख्य द्वार के पास दक्षिण दिशा में रख दिया जाता है। और धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं कि नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली पर यम के लिए दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उस परिवार से अकाल मृत्यु का संकट खत्म हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। काली चौदस की पूजा का मुहूर्त आपको बता दिया, यम का दिया का 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद होगा। और काली चौदस का जो मुहूर्त होगा वो जो है 11 नवंबर को ही किया जाएगा और रात 11:45 से देर रात 12:39 तक काली पूजा का मुहूर्त है। हनुमान जी की पूजा भी इस दिन की जाती है। तो परंपरा है, तो हनुमान पूजा भी 11 नवंबर को होगी और शुभ मुहूर्त रात 11:45 से 12:39 तक वैसे ही रहेगा। उसी बीच आपको काली माता की अगर पूजा करते हैं जो लोग, उनके लिए होता है और हनुमान जी की पूजा का समय भी वही होता है। दीपक जलाने के जो नियम होते हैं, तो नरक चतुर्दशी के दिन घर के मुख्य द्वार की चौखट पर जलने वाले इस दीप को यम दीप कहा जाता है। इसमें चाहे तो 4 बाती चारों तरफ लगा दें या 2 बत्तियां क्रॉस करके इस तरह से लगाएं कि उनके मुख चारों दिशाओं में रहें। दीपक को एक तरफ से जलाया जाए, इसे मुख्य द्वार की चौखट पर इस तरह से रखा जाए कि जलती हुई बाती दक्षिण दिशा की ओर रहे। चौमुखी बाती अगर जलाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, लेकिन अगर एक ही तरफ का दिया जलाए हुए हैं तो उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखिएगा। दक्षिण दिशा को यमराज और पूर्वजों का निवास माना गया है, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है ये दीपक। इससे परिवार के लोगों की दीर्घायु होती है और उनके जीवन की समस्याओं का अंत करने की आपको प्रार्थना करनी होती है दीपक जब आप जलाते हैं। उस जलाने के बाद दीपक जलाने की विधि क्या है, तो सबसे पहले मिट्टी का या फिर आटे का एक चौमुखी दीपक आप बना लें। यदि चौमुखी दीपक नहीं है तो सामान्य दीपक आप ले सकते हैं। फिर उसमें रुई की 4 बत्ती लगाएं। उस बत्ती को इस प्रकार से लगाएं कि 4 दिशाओं को इंगित करता हो। उस दीपक को सरसों के तेल से भर दें और पूजा स्थान पर सबसे पहले आपको रखना है, क्योंकि उसकी पूजा भी आपको करनी होती है। उसके बाद आपको दीपक जला देना है। फिर उसे घर में चारों तरफ घुमा दें। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में यम के दीपक को रख दें। उस दीपक के नीचे कोई अनाज, चावल, गेहूं कुछ भी आप रख दीजिएगा। कई स्थानों पर यम का दिया नाली के पास या अन्य स्थानों पर रखा जाता है, तो आपके यहाँ जैसा होता हो उसी अनुसार करना है, कहने पर नहीं आना है। जहाँ मुख्य द्वार पर रखा जाता है वहाँ मुख्य द्वार पर रखिएगा। अगर आपके यहाँ नाली या फिर बाथरूम के पास रखा जाता है तो आप वहाँ रखिएगा। या भी यमराज को स्मरण करके प्रार्थना करें कि आप परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करें, उत्तम सेहत और आरोग्य का आशीर्वाद दें। काशी के जाने माने ज्योतिषाचार्य ने भी बताया है कि यम का दीप आम दीपों से बिल्कुल अलग होता है। दीप 4 मुखी होता है। मिट्टी के दिए या फिर आटे के दिए से ये बनाया जाता है। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। घी का या कोई और तेल नहीं डालिएगा, सरसों का तेल ही डाला जाता है। और दक्षिण दिशा की ओर जलाइएगा, नहीं तो मुख जो, अगर आप मुख्य द्वार पर जलाएं तो उसका मुख जो है दीपक का, अगर एक बाती जल रही है तो उसको दक्षिण दिशा की तरफ रख दें। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। 5 बातों का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है। तो यह दीप जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को ही जलाया जाता है।
दीप जलाने से पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करना चाहिए। घर के बड़े या फिर बुजुर्ग व्यक्ति को ही इस दीप को जलाना चाहिए। यम दीप जलाते समय उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। शाम को प्रदोष काल के समय यम के दीप को जलाना चाहिए। कुछ लोग जो है धनतेरस के दिन भी ये दिया जलाते हैं यम का दीप, तो अगर आपके यहाँ ऐसा है तो कर दीजिए, नहीं तो नरक चतुर्दशी के दिन ही यम दीप जलाने की परंपरा होती है। इस दिन आपको, छोटी दिवाली के दिन आपको कोई गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे यमराज नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे। इस दिन आपको यमराज उनके वाहन भैंसे का अपमान नहीं करना चाहिए। शाम के समय में यमदीप जरूर जलाना चाहिए। अगर किसी कारण आप यमदीप ना जला पाएँ तो उसके लिए यम से क्षमा प्रार्थना कर लें। जो लोग छोटी दिवाली पर यमदीप जलाते हैं उनको जीवन के अंत समय में कष्टों से मुक्ति मिलती है, नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं और उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। ऐसी मान्यता है यमदीप के पीछे, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साथ कुछ उपाय बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, कुछ काम आपको ज़रूर करने चाहिए। वो है नरक चतुर्दशी के दिन आपको यम के नाम से दीप जरूर जलाना चाहिए, दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। यम दीप जलाने से पाप नष्ट होते हैं। यह दिशा पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस दिन अपने घर के बाहर भी कम से कम 5 या 7 दीपक आप ज़रूर जलाने चाहिए आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में नरक चतुर्दशी की जानकारी आपको दी है, काली पूजा और हनुमान पूजा का समय बताया है, साथ ही साथ यम दीप से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें, नियम और विधि आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का वास आपके परिवार में सदैव बना रहे।